जैसे कि आज 29 तारीख है, तो आप लोग 29 तारीख को कौन से थीम को सेलेक्ट करेंगे और कौन से एक्टिविटी को सेलेक्ट करके आप लोग 5 डाटा एंट्री कंप्लीट करेंगे। पूरा फुल प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए शुरू करता हूँ। पहले यहाँ पर आप लोगों को आ जाना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर पोषण अभियान के डैशबोर्ड पर हूँ, आप लोग भी अपना यूजर ID पासवर्ड डालकर पोषण अभियान के डैशबोर्ड पर आ जानी है। आ जाने के बाद में अब आपको यहाँ पर विषय दिया है, यहाँ थीम चुनने पर क्लिक कर देनी है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह से इंटरफेस खुल के आती है। आने के बाद में अब आपको यहाँ पर थीम क्या रहेगी, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा ECG, इस वाला ऑप्शन को आपको क्लिक कर देनी है, ठीक है। क्लिक जैसे ही कर देते हैं तो अब आपको नीचे में स्तर दिया है, तो यहाँ पर स्तर पर क्लिक करके आंगनबाड़ी सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र पर सेलेक्ट कर अब यहाँ से आंगनबाड़ी केंद्र का संख्या यहाँ पर फटाक से भर लेनी है। भरने के बाद में यहाँ पर गतिविधियाँ दिया है, तो यहाँ पर अब आपको यहाँ पर गतिविधियाँ वाला ऑप्शन में क्लिक कर देनी है। जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाती है। आ जाने के बाद में अब आपको कौन सी यहाँ पर गतिविधियाँ को चुनना है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन को चुनना है। यहाँ पर देखिए आंगनबाड़ी केंद्र ECC सत्र दिवस कहानी सुनाने और कठपुतली आदि माध्यम से, ठीक है। इस वाला ऑप्शन को हमको सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ पर कार्यतिथि दिया है, आज जैसे कि 29 तारीख है तो 29 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा पुरुष और महिला की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर पुरुष और महिला की संख्या, जितने भी पुरुष महिलाएं हैं उसका संख्या यहाँ पर डाल लेंगे, बच्चे की संख्या और किशोरी की संख्या यहाँ पर फटाक से हम डाल लेंगे, ठीक है। डालने के बाद में अब आपको यहाँ पर ब्राउज़र फोटो पर क्लिक करना है और यहाँ से एक फ़ोटो अपलोड आपको कर देनी है, ठीक है। फोटो अपलोड करने के बाद में अब आपको यहाँ पर डायरेक्ट आप सबमिट मारेंगे, ठीक है। जैसे ही सबमिट मारते हैं तो आपका आसानी पूर्वक से एक डाटा एंट्री कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा सफलतापूर्वक पहला डाटा एंट्री कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरा डाटा एंट्री करने के लिए फिर से नीचे भर स्क्रॉल करेंगे, फिर थीम पर क्लिक करेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, थीम में प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा ECC वाला हम क्लिक कर लेंगे, ठीक है। इसको 5 बार आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से ऊपर भर स्क्रॉल करेंगे, स्तर पर क्लिक करके आंगनबाड़ी पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र चुनने पर क्लिक करके अपना आंगनबाड़ी केंद्र का संख्या यहाँ पर फटाक से चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद में यहाँ पर अब आपको मिल जाती है गतिविधियाँ, तो गतिविधियाँ वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से इंटरफेस खुल के आती है। आने के बाद में अब हमारा दूसरा गतिविधियाँ क्या है, अभिभावक शिक्षक बैठक, ठीक है। इस वाला ऑप्शन को क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद में अब ऊपर फिर स्क्रॉल करेंगे कार्यतिथि पर, जैसे कि आज 29 तारीख है तो 29 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर महिला बच्चे बच्चियाँ और किशोरी लड़की की संख्या यहाँ से भर लेंगे। जैसे कि आप लोग पर डे भरते हैं उसी प्रकार से आपको भर लेनी है, ठीक है। भर लेने के बाद में अब आपको यहाँ पर कुल टोटल नीचे में शो हो जाती है कि कितना संख्या आया था, ठीक है। शो होने के बाद में अब आपको यहाँ पर ब्राउज़र फोटो पर क्लिक करके एक फ़ोटो अपलोड कर देनी है, जो कि आप बैठक समय फ़ोटो खींचे होंगे उसका फ़ोटो खींचकर अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद में यहाँ से आप डायरेक्ट आप सबमिट मारेंगे। जैसे ही सबमिट मारते हैं तो आपका दूसरा डाटा एंट्री आसानीपूर्वक से कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा सफलतापूर्वक हमारा दूसरा डाटा एंट्री कंप्लीट हो गया। चलिए तीसरा डाटा एंट्री करने के लिए फिर से नीचे पर स्क्रॉल करेंगे, फिर से क्या करेंगे, थीम चुनने पर क्लिक करेंगे और थीम वाला ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमको प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा ECC वाला ऑप्शन को क्लिक कर लेनी है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ऊपर पर स्क्रॉल करेंगे, स्तर पर क्लिक करके अपना आंगनबाड़ी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आंगनबाड़ी केंद्र पर चुनकर यहाँ से अपना आंगनबाड़ी केंद्र का संख्या यहाँ से भर लेंगे। भरने के बाद में अब आपको यहाँ पर गतिविधि वाला ऑप्शन में क्लिक कर देनी है। जैसे ही थीम पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से इंटरफेस खुल के आती है। आने के बाद में अब आपको यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और प्री स्कूल शिक्षा की ECC पर संयुक्त परीक्षण सत्र, ठीक है, इस वाला ऑप्शन को क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अब आ जाती है कार्यतिथि में, जैसे कि आज 29 तारीख है तो 29 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे और फिर से यहाँ पर मेल फीमेल बच्चे बच्चियाँ और किसी लड़की की संख्या यहाँ से हम भर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही भरते हैं आप लोग पर डे भरते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से अब भी आज भी भरेंगे। भरने के बाद में अब आपको यहाँ पर कुल टोटल शो हो जाएगी। होने के बाद में अब आपको यहाँ पर ब्राउज़र फोटो पर क्लिक करके एक फ़ोटो अपलोड यहाँ से कर देंगे, ठीक है। जैसे ही कर देते हैं तो यहाँ पर आपका फ़ोटो अपलोड हो जाती है। हो जाने के बाद में अब यहाँ पर डायरेक्ट आप सबमिट मारेंगे। जैसे ही सबमिट मारते हैं तो आपका तीसरा डाटा एंट्री सफलतापूर्वक हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा सफलतापूर्वक तीसरा डाटा एंट्री कंप्लीट हो गया। चलिए चौथा डाटा एंट्री करने के लिए फिर से नीचे स्क्रॉल करेंगे, थीम पर क्लिक करेंगे, फिर से क्या करेंगे, इस वाला ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही क्लिक कर लेते हैं तो ऊपर पर स्क्रॉल करके स्तर पर क्लिक करके आंगनबाड़ी केंद्र चुन लेंगे, ठीक है। फिर आंगनबाड़ी केंद्र पर क्लिक करके अपना आंगनबाड़ी केंद्र का कोड है जो वहाँ से हम चुनकर भर लेंगे। भरने के बाद में अब आपको यहाँ पर क्या करनी है, भर लेने के बाद में यहाँ पर गतिविधियाँ दिया हुआ है तो आपको गतिविधियाँ वाला ऑप्शन में क्लिक कर देनी है। जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो इस तरह से इंटरफेस खुल के आती है। आने के बाद में अब आपको यहाँ पर
कौन वाला ऑप्शन को चुनेंगे। तो यहाँ पर ECC कर्नल सेटअप ऑफ ड्राइव आंगनबाड़ी केंद्र, ठीक है, इस वाला ऑप्शन को आपको क्लिक कर लेनी है। जैसे ही क्लिक कर लेते हैं तो ऊपर पर स्क्रॉल करके यहाँ पर कार्यतिथि, जैसे कि आज 29 तारीख है, 29 तारीख को आप लोग बैठक किए हैं तो 29 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद में यहाँ पर पुरुष और महिला की संख्या यहाँ पर फटाक से दर्ज कर लेंगे। बच्चे की संख्या, जो भी बच्चे आए हैं उनका संख्या यहाँ से दर्ज कर लेंगे। किशोरी लड़की संख्या दर्ज कर लेंगे, जो कि आप लोग पर डे दर्ज करते हैं। करने के बाद में यहाँ पर बराबर फोटो पर क्लिक करके एक फ़ोटो यहाँ से अपलोड आपको फटाक से कर देनी है। करने के बाद में अब आपको यहाँ पर डायरेक्ट आप सबमिट मारेंगे। जैसे ही सबमिट मारते हैं तो आपका चौथा डाटा एंट्री सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा सफलतापूर्वक चौथा डाटा एंट्री कंप्लीट हो गया। चलिए लास्ट और पांचवा डाटा एंट्री करने के लिए फिर से नीचे पर स्क्रॉल करेंगे, थीम पर क्लिक करेंगे। थीम पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से प्राथमिक बच्चे देखभाल और शिक्षा ECC वाला ऑप्शन को फिर से हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में फिर से ऊपर पर स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में स्तर पर क्लिक करके यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र पर क्लिक कर लेंगे। फिर यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र चिन्ह पर क्लिक करके यहाँ पर अपना आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या यहाँ से फटाक से हम चुन लेंगे, ठीक है, जो कि आप पर डे चुनते हैं। चुनने के बाद में अब आपको यहाँ पर गतिविधियाँ वाला ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, तो आप गतिविधियाँ वाला ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो इस तरह से इंटरफेस खुल के आती है। आने के बाद में अब आपको यहाँ पर मिल जाएगा कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पर प्री स्कूल शिक्षक और साथ माता पिता के लिए संयुक्त आवंटन गतिविधियाँ, इस वाला ऑप्शन को आपको क्लिक कर देनी है, लास्ट पांचवा, ठीक है। क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर कार्यतिथि में, जैसे कि आज 29 तारीख है तो 29 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद में यहाँ से आप मेल फीमेल की संख्या यहाँ से फटाक से दर्ज कर लेंगे। बच्चों कितना है उसका संख्या यहाँ से दर्ज करेंगे, जो कि आप लोग प्रतिदिन इस तरह से आप लोग दर्ज करते हैं, उसी प्रकार से आज भी दर्ज करना है। करने के बाद में यहाँ से बराबर फोटो पर क्लिक करके एक फ़ोटो अपलोड कर देनी है, ठीक है। जैसे ही अपलोड करते हैं तो आपका अपलोड हो जाता है। अब यहाँ पर डायरेक्ट आप सबमिट मारेंगे। जैसे ही सबमिट मारेंगे तो हमारा पाँचवा डाटा एंट्री आसानीपूर्वक से कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा सफलतापूर्वक पांचवा डाटा एंट्री कंप्लीट हो गया। आप भी इसी प्रकार से आप पांचवा डाटा एंट्री कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।